प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.4 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो फिगर दिखाई दे रहा है उसकी डायमेंशंस दी हैं और शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। डायमेंशंस क्या क्या दी हैं? ये 10 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये 8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर। ये जो कंप्लीट है ये 18 सेंटीमीटर दिया है, और ये दिया है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए? जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अगर इस पूरे फील्ड में से मैं इस भाग का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखिए, मैं इसको ए का नाम दे रहा हूं, इसको बी का नाम दे रहा हूं। पहले तो निकालते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या आ जाएगा? ये लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ये क्या है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया आ गया हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। किसका? पूरे कंप्लीट फिगर का हमारे पास एरिया आ गया। या रेक्टेंगुलर फील्ड की जगह रेक्टेंगुलर फिगर भी कह सकते हैं आप। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रीजन ए। एरिया ऑफ रीजन ए क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइट और ये बेस। तो ट्रायंगुलर है तो बेस इंटू हाइट 1/2, बेस 6 एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से एरिया ऑफ रीजन बी, बी रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? बिल्कुल वही सेम, ये 90 डिग्री एंगल, ये एक कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बेस और ये हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए, हमारे पास क्या था? कंप्लीट का आया था 180, और इन दोनों को अगर ए और बी का कंप्लीट में से घटा दिया जाए, मीन्स 180 माइनस 30 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया। अब आइए करते हैं
10th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। देखिए 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एक स्क्वायर फील्ड दिया गया है। ये 20 सेंटीमीटर है, या स्क्वायर फिगर दिया गया है। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये भी 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर फिगर दिया गया है और इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना चाहता है। तो ये 20 है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट 20 है, ये 10 आ गया, तो ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक। अब देखिए, अगर इस कंप्लीट में से इन तीनों पोर्शंस का एरिया निकाल दिया जाए तो शेडेड रीजन का एरिया रह जाएगा। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर। स्क्वायर फिगर का एरिया क्या होगा 20 इंटू 20, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया हमारे पास। उसके बाद मैं इसके 3 पोर्शन बना रहा हूं, ए, बी और सी। इन तीनों का एरिया निकाल करके और टोटल में से घटाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्शन ए या पोर्शन ए क्या हो जाएगा। देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए भाग का, ए ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ट्राइंगल का एरिया। बिल्कुल सेम है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बेस इंटू हाइट, तो यह क्या आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो यह क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से सी का, ये भी क्या है 90 डिग्री, तो बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्या निकलेगा हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास 10 और हाइट क्या है 20, तो ये भी क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन का एरिया। ये क्या था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट का था। इसमें से ए, बी और सी का एरिया घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 400 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 100, तो ये कितना बचेगा देखिए, तो ये बच जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप 10th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।